बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान तरीके से काले चने बनाने लगे हैं जो इंतहाई मज़ेदार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो चने लेकर उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा या नमक का डाल के पूरी रात के लिए भिगो के रख दें। 1 केजी चनों के साथ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। हम ये काले चने प्रेशर कुकर में पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। फ्लेम ऑन कर लें, उसमें 1 केजी काले चनों को शामिल कर दें। 2 बड़े साइज़ की प्याज काट के वो शामिल कर दें। 2 टमाटर शामिल कर दें। साथ में ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ही शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। साथ में हमारे पास गरम मसाला है जिसमें लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च शामिल हैं और साथ में लाल मिर्ची शामिल कर दें। 1 लीटर पानी डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें। अब 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। बीस से 25 मिनट हो गए हैं। ऊपर से आप इसकी सीटी उतार दें, ऊपर से ढक्कन उठाएं। हमारे चनों का पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। अब चेक करते हैं कि हमारे चने गले हैं कि नहीं। जी फ्रेंड्स, ये गल गए हैं। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी फ्रेंड्स। अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल करेंगे। यहाँ पर आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमने चनों को बहुत अच्छी तरह भूनना है। जितनी भुनाई होगी उतने ही चने मज़ेदार होंगे। बहुत अच्छी तरह चनों को भूनें। यहाँ पे हमारे 7 से 8 मिनट लगेंगे चनों को अच्छी तरह भूनते हुए। चने अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल कर दें, मिक्स करें। अब हम इसमें 1 लीटर पानी का शामिल करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी का शामिल कर सकती हैं। बाज़ लोगों को ये काले चने भुने हुए पसंद होते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा पानी शामिल किया है क्योंकि मुझे ये काले चनों का शोरबा बहुत पसंद है। 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखें ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। अब इसमें हरे धनिया के साथ गार्निश कर लें। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मज़ेदार यमी काले चने तैयार हो गए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।